हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। जो फर्स्ट टाइमर जोटियाँ होती हैं वो लंबे समय तक गाभण क्यों नहीं ठहरती, उसके बारे में जानकारी दी थी। और आज मैं जानकारी देता हूँ जो भैंस एक बार ब्याह जाती है और फिर लंबे समय तक गाभण नहीं रुकती, उसके ऊपर जानकारी दूंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी है, आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि आपको फिर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और जो नए साथी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, ताकि ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं और आप तक भी पहुंचती रहे। और सबसे पहले मैं आता हूं कि ब्याने के 2 महीने के बाद गाभण हो जानी ज़रूरी है, यानी 60 दिन से 90 दिन के बीच में गाभण हो जानी बहुत ज़रूरी है। और अगर इससे लेट होती है तो फिर बहुत लेट है। कई साथियों के फ़ोन आए कि मेरी भैंस को ब्याई को 8-10 महीने हो गए और रुकती नहीं, और कई साथियों के फ़ोन आए कि गाभण के लिए बोली ही नहीं, हीट में नहीं आई। और कई साथी तो ऐसे हैं जिनके 2-2 साल ब्याई को हो गए, दूध से भी ड्राई होगी और वो वैसे की वैसी खड़ी है और अच्छी भैंसें थी। और कटाऊ माल में बेचने को मन नहीं करता, क्योंकि अच्छी भैंसें हैं और बेचने में नहीं चाहिए जो अच्छी भैंस है। तो मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा आपको कि आपको कटाऊ माल में बेचने की नौबत ना आए। सबसे पहले तो जब आपकी भैंस या जोटी कोई भी काविंग करती है, ब्याती है, तो आपने उसके बच्चे को यानी खींचना नहीं है, नेसेसरी तंग नहीं करना, अपनी मर्जी से उसको ब्याने देना है। अगर बार बार जोर लगा रही है, एक पैर पाँव आ गया या फिर पूँछ दिखाई दे रही है, उल्टा है, फिर तो आप डॉक्टर को बुला के निकलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आपको दोनों खुर नज़र आ रहे हैं तो और पशु जोर लगा रहा है, तो फिर आपने उसके साथ अनुचित छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो उसके बच्चेदानी के अंदर इंजरी हो जाती है, बच्चेदानी का मुंह कई बार फट जाता है। अगर आप हाथ अंदर डालने की कोशिश करते हैं कई बार पाँव ढूंढने के लिए या मुंह ढूंढने के लिए, तो अच्छी तरह से साफ़ करके और ग्लव्स लगा के, तो एंटीसेप्टिक कोई भी लोशन लगा के तो उसके अंदर हाथ ले जाइए। अगर आप हाथ को गंदा ले जाएंगे अंदर तो फिर उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। बच्चा पैदा होने के बाद तो जेर गिराने की प्रक्रिया है जो स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो जेर गिराने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अपने बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुंगाना है और दिन में कई बार चुंगाना है। बच्चा चुंगाने के साथ साथ पशु का दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन पैदा करता है, जो बच्चेदानी के अंदर मूवमेंट बनाए रखता है, तो जल्दी जेर गिराती है। अगर आप बच्चा नहीं चुंगाएंगे तो जेर नहीं गिराएगी, तो लंबे समय तक जेर बच्चेदानी के अंदर अटकी रहेगी, तो फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि पशु नीचे बैठेगा, जेर ज़मीन से टच करेगी और फिर खड़ा होगा, दोबारा बैक अंदर चली जाएगी, अंदर बाहर होने के चक्कर में इन्फेक्शन हो जाएगी। तो किसान साथियों, और जो ब्याने से पहले का काविंग पीरियड है उसका 22 दिन का, उस समय आपने उसको बहुत बढ़िया खाना देना है, जैसे ट्रांजिशन मिक्स फीड होगी। और कई माहर डॉक्टर जैसे डॉक्टर जगजीत जी बताते हैं ब्याने से पहले का फार्मूला, वो भी बढ़िया फार्मूला है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने उसको ऊर्जा देनी है, ऐसा ना हो कि आप ब्याने से पहले उसको खुराक ही नहीं दे रहे हैं और ब्याने के समय बैठ गई। मैं कल परसों डॉक्टर जगजीत जी की वीडियो देख रहा था, एक गऊ बैठी है और डॉक्टर ने उसको कह दिया कि उसको खाने को नहीं देना कि भारी हो गई है, क्योंकि अगर खाने को नहीं देंगे तो फिर उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। और फिर 15-20 दिन के बाद मैला गिराती है। मैला बिल्कुल नाभि गिराना चाहिए, लाल यानी गाढ़ा लाल नाभि बोलते हैं जिसको, वो गिराना चाहिए। और अगर उसके अंदर पस वगैरह आती है तो अब डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट कराइए। और बच्चेदानी के अंदर
दवाई भी रखवाइए और एंटीबायोटिक भी लगवाइए। बहुत से एंटीबायोटिक हैं मार्केट के अंदर, जैसे एक्सनल हो गया, एक्सीड हो गया, तो और भी हैं जो नए नए आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस का उतना काम नहीं करते, तो इसलिए पूरे एंटीबायोटिक की भी जानकारी नहीं है। जो हम यूज करते हैं वही बताए हैं, तो ये आप करिए। साफ तार आएगी तभी हम एआई के बारे में सोच सकते हैं। और एक जब आप फीड देते हैं, दूध देते देते, तो आपने उसको बहुत बढ़िया खाना देना है, पौष्टिक खाना देना है, क्योंकि कोई पशु 15+ दूध निकाल रहा है या 20+ निकाल रहा है, तो उसके अंदर बहुत से तत्व निकल जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बनी बनाई फीड खरीदो, तो आप बहुत कंपनियां ऐसी हैं, जो फीड फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से फीड बनाती हैं। उसके अंदर आपने 40% अनाज लेने हैं, 35% खड़े लेनी हैं। खड़ों के अंदर आप सोयाबीन की जो खाल है या DOC है या सोया एमी प्रो है, उसको अहमियत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, जैसे अनाज है, अनाज के अंदर 40% में मक्का हो गया। अब गर्मी है, जैसे जौ है, जई है, और गेहूँ सस्ती पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि सीज़न है गेहूँ का। मक्का भी बहुत महंगा है, 27-28 रुपये मक्का चल रहा है। अब शायद डाउन आए, क्योंकि गेहूँ नहीं आ गया। और खाल जो 35 किलो डालेंगे, उसके अंदर बाईपास फैट भी ज़रूर डालिए, और सरसों की खल भी डालिए। बनौड़ा है, बनौड़े की खल है, सोया एमी प्रो है, ये डालिए। और 25% के अंदर जो सह उत्पाद हैं, जैसे छिलका हो गया चने का, और गेहूं का चोकर हो गया, तो ये चीज़ें मिलाइए। और जो नमक है, क्वांटल के अंदर आप 1.5 किलो मिलाइए। और जो सीरा है, मोलाइसिस, ऊर्जा देने के लिए, बहुत से साथी इसको मना करते हैं। हम तो लंबे समय से डाल रहे हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ जो हम डालते हैं। तो कुछ साथियों से भी नॉलेज लेते हैं जो अच्छे साथी हैं, परंतु ज़्यादातर वही बताते हैं जो हम यूज करते हैं। 4 किलो हम सीरा डालते हैं। और कालसाइट है, जो कैल्शियम का पाउडर है, 2 किलो कालसाइट डालते हैं, और 1 किलो DCP डाई कैल्शियम फास्फेट डालते हैं। तो ऐसे ट्रेस मिनरल हो गया, अविला 4 हो गया, और बाईपास फैट हो गया, और नमक 2 तरह का डालना है, सेंधा नमक और टाटा नमक। और बफर डालना है इसके अंदर, नया सीन डालना है। नया सीन साथियों 100 ग्राम भी 120 रुपये का है, 200 ग्राम के आसपास डलता है। 100 ग्राम में भी जो कम दूध वाला पशु काम चल जाता है। अगर ज़्यादा दूध वाला पशु तो 200 ग्राम आपको डालना पड़ेगा। और अविला 4 के अंदर 4 तत्व हैं, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज। और कैप्सिड भी पेट की सेटिंग रखता है, जैसे विटामिन C का स्रोत है। और जैसे थनैला वगैरह की शिकायत आती है, तो थनैला वगैरह की कोई शिकायत नहीं आती किसी भी तरह। हमारे पास आज तक थन खराब तो क्या होना था, कभी शिकायत भी नहीं थनैला की आई। तो ये छोटे छोटे मिनरल, अगर आप अनाज अलग मिला लेते हैं, तो किसी भी कंपनी का बढ़िया, आप उसको जो 15 किलो दूध दे रही है, उसको 150 ग्राम मिनरल मिक्सर देना पड़ेगा। ऊपर लिखा रहता है 50-60 ग्राम। 50-60 ग्राम में कुछ नहीं होता साथियों, 150 ग्राम डालना पड़ेगा। अगर 20+ है तो 200 ग्राम मिनरल मिक्सर डालना पड़ेगा किसी बढ़िया कंपनी का। और विटामिन A, D3 और विटामिन E और विटामिन H पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। विटामिन A, D3 और E का बहुत बड़ा रोल है गाभण ठहरने के अंदर। तो किसान साथियों, आपने ये या तो फीड में मिलवाना है, या फिर वर्धन के नाम से वर्धन के नाम से आता है A, D3, तो आप उसको डाल सकते हैं उसके अंदर। और देखो, ये आपके सामने दोनों जोटियाँ बैठी हैं। फर्स्ट टाइमर जो ये सेंटर वाली बैठी है, ये 9वें महीने में ब्याई हुई चल रही है, और 7वें महीने में प्रेग्नेंट चल गई। 10 तारीख से 7वें महीने में प्रेग्नेंट चल गई, और साल के अंदर बच्चा आएगा। साथियों, इनको मुश्किल से 2 महीने ड्राई करना पड़ेगा, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लंबा समय खुट्टे के पर बांध कर खिलाना पड़े, तो किसान तो पहले ही मंदे की मार के नीचे चल रहा है, दूध का रेट नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपका पशु नहीं बोल रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और एक, आप जब गाभण कराते हैं, तो जो आपके पास सर्जन आता है, उसको बिल्कुल सही टाइम बताइए कि इस समय बोली थी,
और इस समय इसने तार दिखाई थी। और जो तार है, तार लंबी होनी चाहिए, लंबी पारदर्शी तार लंबी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं नीचे बैठ के पानी गिल्ला कर दिया, तो जैसे जगह गिल्ली कर दी, वो तार नहीं होती। तार नीचे तक 1-1.5 गिठ के करीब लंबी लटकनी चाहिए, एकदम लंबी लटक के नीचे गिर जाए, वो पारदर्शी मानते हैं हम। और पशु काबू करके फिर डॉक्टर को कहिए कि सीमन निकाले। ऐसा ना हो कि डॉक्टर सीमन निकाल के खड़ जाए, हर हम पड़ोसी को आवाज़ लगाते फिर कि आओ भैंस को काबू करना है, फिर ऐसे ही हमने उसका समय निकाल दिया, तो सीमन के ठहरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और पशु को अच्छी तरह काबू करके एक आपके पास हर समय कॉटन होनी चाहिए। वैसे तो एआई वर्कर का फ़र्ज बनता है, चलो फिर भी आप कॉटन अपने पास रख सकते हैं, आपका पशु है। कई बार हम उसके गोबर वाले द्वार में हाथ डालते हैं तो गोबर कर देता है, गोबर फिर योनि द्वार से टच हो जाता है, फिर हमारे को मजबूरी उसके अंदर गन ले जाते हैं तो उसके साथ गोबर का कतरा चला जाता है। तो आप कॉटन से अच्छी तरह साफ़ करिए। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो तकरीबन आपकी भैंस गाभण रुक जाएगी। गाभण ना ठहरने के बहुत से कारण होते हैं, और एक कारण होता है ग्लूकोज का। कई साथी गुड़ नहीं देते कि गुड़ गर्म होता है। साथियों, गुड़ गर्म या ठंडा नहीं होता, दूध के अंदर है ग्लूकोज भी निकलता है, तो जो निकलता है वो हमने उसके अंदर डालना है ग्लूकोज। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप ग्लूकोज नहीं डालेंगे, ग्लूकोज लेवल 50 से कम रहेगा, तो फिर वो गाभण नहीं रुकेगी, आप जो मर्जी कर लेना, रुकेगी नहीं। ग्लूकोज पूरा करने के लिए वैसे तो सीरा उसमें फीड में डलवाते हैं, कई बार फीड कम मात्रा में खाता है जानवर, तो हमने गुड़ को आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को देना है। अगर आपकी भैंस रिपीटर हो रही है, ठहर नहीं रही है, तो गुड़ जरूर देना है। आमतौर पर कहते हैं गुड़ गर्म होता है, गर्म नहीं होता। और कई साथी कहते हैं कि अगर रुक नहीं रही, जैसे फर्स्ट टाइमर जो होती है, उसका खाना पीना ही बंद करा देता है डॉक्टर कि इसको खाना पीना नहीं देना, तो डॉक्टर उसका खाना पीना ही बंद करवा देता है कि अगर ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी तो गाभण नहीं ठहरेगी। तो उसको पौष्टिक खाना तो देना पड़ेगा। फिर भी अगर पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो गाभण तो फिर तो बिल्कुल रुकने के चांस ही नहीं है। तो यानी आपने बढ़िया कंपनी का मिनरल मिक्सचर डालना है और उसका ग्लूकोज लेवल पूरा करना है, और बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कराना है और डॉक्टर को सही समय पर बुलाना है। अगर 2-3 दिन हीट में रहती है तो 2-3 दिन एआई करा सकते हैं। सीमन कोई भी है, जैसे हमने आज सीमन डाला है तो 24 घंटे जिंदा रहता है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि 18 घंटे बाद बूढ़ा हो जाता है, अंडा तोड़ने की क्षमता नहीं रहती। 18 घंटे बाद दोबारा से उसको एआई कराइए। अगर केमिकलों का सहारा लेना है तो जैसे बहुत से मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जिस दिन आप पहले दिन एआई कराएंगे, ज्ञाना रिच हो गया, कोरोलोन हो गया और रिसेप्टल हो गया, तो ये लगाइए। और कई बार गाभण भी उस समय रुक जाती है, कुछ दिन बाद उसका अबॉर्शन हो जाता है अंडे का, तो आप 5वें दिन उसको, जैसे हम ठंडा टीका कहते हैं, क्यूराप्रोजन, ठंडा टीका लगाइए। उस समय ठंडे टीके की कोई ज़रूरत नहीं होती जिस समय हम एआई करते हैं, यानी हमने 5वें दिन उसको ठंडा टीका लगाना है। तो वीडियो थोड़ी लंबे होने जा रही है, तो इस करके मैं अब बंद करता हूँ। जो बातें रहेगी तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप भी इसके अंदर ध्यान रखें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। ज़्यादा ना कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।